आरएस की जनता, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज अपने 360 डे चैलेंज का 13वां दिन और अभी मैं अपनी स्टडी टेबल पे आ गया हूँ। आज अपन बात करेंगे श्री राम मंदिर अयोध्या की कहानी, जो 1528 से लेकर 2024 तक क्या चला और कैसे आज राम मंदिर पूरे विश्व के अंदर फेमस होने जा रहा है। अयोध्या पूरे भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर एक अपना नाम लेके उभर रही है। इसकी पीछे की पूरी क्या कहानी है, चलो शुरू करते हैं। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर जो हिंदुस्तान की धार्मिक परंपराओं से लेकर सियासतों के बीच घूमता रहा। अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है। यही है हिंदुओं के आराध्य श्री राम की जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या। और यहाँ बने श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। मंदिरों में बाबरी ढांचा खड़ा किया गया, भव्य मंदिर को तोड़ा गया, मस्जिद बनाए गए, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट ना हो सके। राम जन्मभूमि का पूरा इतिहास शब्दों में समेटना तो अपने लिए बहुत ही मुश्किल है, किसी के लिए संभव नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री राम भूमि के सफर के बारे में, उनके विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक के सफर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ राम टेम्पल। इतिहासकारों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल तक अयोध्या राम मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का राज हो गया। मुगलों द्वारा अयोध्या नगरी को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए और आखिरकार 1528-29 में इस भव्य अयोध्या राम मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह पर मुगल बादशाह बाबर के सिपा सलार मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद नुमा ढांचे का निर्माण करवाया। लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब के समय में अयोध्या के गवर्नर ने उसके आदेश पर 1660 में राम मंदिर और हिंदुओं द्वारा प्रभु श्री राम की जन्मभूमि माना जाने वाला रामकोट फोर्ट्रेस तोड़कर अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए मीर बाकी द्वारा बनाए गए ढांचे को एक भव्य मस्जिद का रूप दे दिया। कई हमलों को देखते हुए 1947 में भारत आजाद हो गया। इसके कुछ समय बाद 23 दिसंबर 1949 को राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में एक बार फिर जबरदस्त मोड़ आ गया। इस दिन राम लला की प्रतिमा मस्जिद के अंदर अचानक से विराजमान पाई गई। फिर तत्कालीन सरकार को इस ढांचे को विवादित मानकर उस पर ताला लगवा देना पड़ा। फिर कोर्ट में कई अर्जियां लगी, कई खारिज याचिकाएं हुई और फिर यूची पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज एम पांडे ने 1 फरवरी 1986 के ऐतिहासिक फैसले में विवादित ढांचे से ताला हटाने का आदेश और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी गई। आगे चलकर अगस्त 1989 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टाइटल सूट अपने हाथों में ले लिया। फिर सितंबर 1990 में बीजेपी की तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने श्री राम रथ यात्रा का आयोजन किया। यहाँ से राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन को लेकर एक नया मोड़ मिला। ये सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा थी। सितंबर 1990 में इन तीनों ने मिलकर राम जन्मभूमि स्थल पर राम मंदिर बनाने के लिए अभियान चलाया। देश की राजधानी एक नई तरह की राजनीति का रूप देख रही थी। ये समय 14 अक्टूबर 1990 का था, जब ये राजनीति भंगवा में देखने को मिली। हाथों में लहराते भंगवा रंग के झंडे, माथे पर केसरिया पट्टी और होठों पर राम नाम के नारे। दिल्ली के दिल कनॉट पैलेस से जब आडवाणी का रथ निकला तो लग रहा था दिल्ली दिल्ली न होकर किसी पौराणिक कथा का नगर हो। इसके बाद कई बार बाबरी मस्जिद पर हमले और भगवा झंडा लहराया गया और फिर कई सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसने के बाद 6 दिसंबर की सुबह का सबको बेसब्री से इंतजार था। इस सुबह एक नया मोड़ आया जब आरएसएस और उसके सहयोगियों ने विवादित स्थल पर 1,50,000 सेवकों का एक रैली आयोजित की गई। इसमें कई लोगों ने भाषण दिए, जिसमें मनोहर जोशी और उमा भारती नेता भी शामिल थे। फिर लगभग दोपहर के समय घेराबंदी को पार करने में एक लड़का कामयाब रहा और बाबरी मस्जिद पर चढ़ एक बार फिर भगवा झंडा लहराया और फिर इस भीड़ ने बाबरी मस्जिद पर धावा बोल दिया और फिर पूरे भारत के अंदर हिंसा फैल गई। इससे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और भारत के अंदर हिंसा फैलनी शुरू हो गई। कानूनी लड़ाई की लंबी श्रृंखला के बीच हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने अपने दावे पेश किए। इसने देश की दिशा और दशा दोनों को ही बदल कर रख दिया। फिर राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अदालतें विवादित स्थल पर सही स्वामित्व निर्धारित करने के लिए सबूतों, ऐतिहासिक अभिलेखों और धार्मिक मान्यताओं की जांच की। अंत में 9 नवंबर 2019 का वो ऐतिहासिक दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने इस विवाद को हमेशा हमेशा के लिए निपटारा कर दिया। विवादित परिसर पर भगवान राम लल्ला का मालिकाना हक दे दिया और फिर शुरू हुआ राम मंदिर का भव्य निर्माण। राम मंदिर का निर्माण 5 अगस्त 2020 को आयोजित शुभ भूमि पूजन समारोह के साथ शुरू हुआ। 2
दोस्तों अब अयोध्या राम मंदिर के निर्माण को लेकर 492 साल का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। अयोध्या में इस राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। ये पवित्र मंदिर कई दशकों का कानूनी लड़ाई, सामाजिक तनाव की परिणति का प्रतीक है। राम मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया है। देश के इतिहास में इस क्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन समारोह में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले हैं। इस क्षण को ऐतिहासिक बनाने के लिए दुनिया भर से महान हस्तियां आने वाली है। उम्मीद है आप लोग भी इस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो में रामलला के मंदिर का 1528 से लेकर आज तक का पूरा सफर देखा। बहुत ही मुसीबतों से भरपूर था, लेकिन रामलला की मूर्ति का फाइनली 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है। देश ही नहीं अभी तो पूरे विश्व के अंदर एक प्रतीक है राम मंदिर का। और आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना। आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आपको अयोध्या के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।